मिर्जापुर सीमेंट वर्क्स, एक सीमेंट फैक्ट्री जहां 2000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। अपने आप में एक ज़िले से कम नहीं है ये। स्कूल, कॉलेज, थिएटर, मॉल, अम्यूज़मेंट पार्क सब है इस 4000 एकड़ की कॉलोनी में। हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हर खाने की चीज़ यहाँ मिलती है और एक पुलिस स्टेशन भी है। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल होने वाले मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता आज राज्य में रैलियां करेंगे। अरे कोई है? साला मोबाइल फोन भी घर पे भूल गया। मेरा मोबाइल कहाँ है? अरे वहीं होगा बाबा जहाँ तुमने रखा था। और मैंने कहाँ रखा था? वहीं पर जहाँ तुम्हारा मोबाइल है। हाँ, वेरी फनी। अरे क्यों इतनी तबाही मचा रहे हो? क्या चाहिए मोबाइल में? पुलिस को कॉल करना है। व्हाट? क्यों? अरे आज सुबह जॉगिंग करने गया था तो एक घड़ी की दुकान देखी। उस दुकान में कोई भी नहीं था और ना ही आसपास कोई था। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी और वो घड़ी की दुकान भी खुली पड़ी थी। तो हो सकता है ना कि शायद उस दुकान का ओनर कहीं आसपास गया हो। मैंने कहा ना, पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। शायद कोई वो दुकान में चोरी करके भाग गया होगा रात में, इसलिए सोच रहा हूँ कि पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर दूँ। बाय द वे, तुम ऐसी सुनसान सड़क पे जॉगिंग करने जाते क्यों हो? कोई और नहीं आता क्या वहाँ जॉगिंग करने? रात को 12 बजे तो सबकी शिफ्ट खत्म होती है यार। अब 5 घंटे में उठकर दौड़ने कोई भी नहीं जाएगा। नाइस, सुबह सुबह एक अच्छा काम कर दिया। अब रात को आते आते भी एक अच्छा काम कर देना। कौन सा अच्छा काम? भूल गए? आज इंटरव्यू है ना। ऑफ कोर्स नॉट, याद है मुझे। आई एम प्रिपेयर्ड। आर यू श्योर? तुम्हारी बॉस तुमसे इम्प्रेस तो होगी ना? लेट्स होप सो। ऑफिस में अफवाह है हमारी बॉस बनने से पहले किसी दूरदर्शन के सीरियल में काम किया करती थी, पर इतनी ख़राब एक्टिंग करती थी कि 15 दिन में ही उसे निकाल दिया। शायद उस डायरेक्टर ने मेरे बॉस की एक्टिंग पिछले साल नहीं देखी थी जब मुझे इंक्रीमेंट देने का वक्त आया था। आई जस्ट होप सब सही हो जाए। डोंट वरी, आज तुम्हारे पैसे ला कर दे दूंगा। थैंक यू। कुकिंग कंपटीशन में रजिस्टर करवाने की लास्ट डेट कल ही है। अगर आज पैसे मिल जाएंगे तो कल सुबह फटाफट जाकर सारे फॉर्म सबमिट करके आ जाऊंगी मैं। आर यू लिसनिंग टू मी? सैम, अगर हमारे घर की हर घड़ी 3 बजे पर अटक जाए तो इसका क्या मतलब होगा? क्या? हाँ, मतलब ऐसा कोई फिनोमेना है जहाँ घर की सारी घड़ियाँ 3 बजने पर अटक जाए? कोई सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन? वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? अरे वो घड़ी की दुकान जो मैंने अभी सुबह में देखी, वहाँ हर घड़ी 3 बजे अटकी पड़ी थी। हे भगवान, तुम्हारी सुई अभी भी वहीं अटकी पड़ी है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे उन घड़ियों की सुई अटकी हुई थी 3 बजे। अरे होगा यार कुछ तो भी। इधर हम पहले अपने मसले सुलझा ले। ओके।
देखो, तुम्हें पता है ना कि अगर वो पैसे हमने पिछले साल देकर कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया होता तो आज इस जगह पे नहीं रहना पड़ता। फिर भी वो पैसे मैंने तुम्हें दे दिए क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत थी, राइट? बट अब उन पैसों की ज़रूरत मुझे तुमसे ज़्यादा है। नहीं रहा जाता मुझसे अब इस टाउनशिप में जहाँ सारे मजदूर एक ही सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं और रात को घर आते वक्त जूते भर के मिट्टी ले आते हैं। सो विल यू हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ हियर और नॉट? आई विल। आज का इंटरव्यू तो मैं क्रैक कर ही लूँगा और सारे पैसे लाकर पहले तुम्हें दे दूँगा। ऑल राइट? थैंक यू। मैं भी तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, मैं वार्ड नंबर 71 से सेफ्टी इंजीनियर शाहिद अब्बास बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर, आज सुबह 5 बजे मैं क्रॉफर्ड स्ट्रीट से जा रहा था और वहाँ मुझे एक घड़ी की दुकान खुली मिली और उस शॉप में कोई नहीं था। कोई भी नहीं था मतलब? उस दुकान का मालिक कोई तो होगा? नहीं सर, वहाँ कोई नहीं था। पूरा एरिया खाली पड़ा था और वो घड़ी की दुकान खुली पड़ी थी। आपका ऑफिस रिपोर्टिंग टाइम क्या है? क्या? रिपोर्टिंग टाइम ऑफिस में हाजिरी कितने बजे देते हो? सभी की तरह 12 बजे। तो जब 12 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो सुबह 5 बजे क्रॉफर्ड स्ट्रीट में क्या कर रहे थे? सर, मैं वहाँ जॉगिंग करने गया था। वो दुकान खुली मिली। मुझे लगा कुछ चोरी हुई होंगी, इसलिए सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ। अच्छा किया हमको इन्फॉर्म कर दिया। अब हम अच्छे से तहकीकात करते हैं। तुम रखो। वियर्ड। क्या हुआ? पता नहीं क्यों, पर ये पुलिस वाला मुझसे मेरा रिपोर्टिंग टाइम पूछ रहा था। अरे छोड़ो उन्हें, तुम स्क्रैम्बल्ड एग्स खा कर जाओगे ना? हाँ, बस थोड़ा कम बनाना, मतीन से भी मिलने हैं। समाचार प्रभात के साथ मैं रवि कपूर। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में कुल 43 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झारखंड में कल होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को उनके क्षेत्रों में रवाना किया जा रहा है। संभाल के मतीन भाई, शर्ट की इस्त्री खराब हो जाएगी। क्या बात है शाहिद भाई, नई शर्ट? हाँ, तुम्हारी भाभी लेकर आई है। आज इंटरव्यू है ना। अरे मैं तो भूल ही गया था। ऑल द बेस्ट भाई। शुक्रिया। तो आज पहले कहानी तुम सुनाओगे या मैं सुनाता हूँ ना भाई। सुनाओ। कल शॉप रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही खानदान की 4 औरतें आई थी और चारे के चारे को दाढ़ी। नाइस नाइस। अब तुम्हारी बारी। आज सुबह मैं जॉगिंग करके घर आ रहा था तो रास्ते में एक दुकान दिखी और उस दुकान की हर घड़ी में 3 बज रहे थे। अब 3 बजे जॉगिंग कर रहे होंगे तो 3 ही बजेंगे ना। नहीं मतीन भाई, जॉगिंग तो मैं 5 बजे कर रहा था, पर सारी घड़ी में 3 बज रहे थे और एक भी कांटा वक्त से आगे या पीछे नहीं था। तुम्हारी कहानी ज्यादा अजीब है भाई, मैं ही चाय पिला देता हूँ। मतीन मेरा सबसे अच्छा दोस्त। रोज सुबह हम ऑफिस जाने से पहले मिलते हैं। ये PWD में लाइजन ऑफिसर है और मैं सीमेंट फैक्ट्री में सेफ्टी इंजीनियर। हम दोनों की जॉब झंड से भी झंड है। पूरा पूरा दिन निकल जाता है पर कुछ नहीं होता। इसलिए हम दोनों का एक अनसेड रूल है, दिन में जो भी अजीब चीज़ हमारे साथ हो वो हम अगले दिन एक दूसरे को बताएंगे। जिसकी कहानी ज़्यादा अजीब, उसको दूसरे की तरफ से चाय की पार्टी। क्या लगता है मतीन भाई, एक घड़ी की दुकान में सारी घड़ियां 3 बजने पर क्यों बंद हो गई होंगी? पता नहीं भाई, हो सकता है उस दुकान का मालिक कोई अंधविश्वासी आदमी हो, इसीलिए रात को जाने से पहले 3 बजे घड़ियां बंद करके चला जाता हूँ। हो सकता है। खैर, दुआ करो कि कल तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा अजीब हो जाए। आज इंटरव्यू क्रैक होने के बाद कल मैं तुमको चाय पिलाना चाहूँगा। कल तो नहीं हो सकता भाई, कल बीवी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। क्या बात है, भाभी घर वापस आने के लिए मान गई? बहुत मनाना पड़ा भाई, पिछले 3 महीने से घर उसके बिना सूना सा हो गया था। अब बस वो आ जाए तो सारी बुरी आदतें छोड़कर एक अच्छा शौहर बनूंगा। अच्छे इंसान तो तुम पहले से ही हो मतीन भाई, बस लोगों को ही कदर नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, वैसे कल उसने फोन पे बताया कि वो 4 महीने से प्रेग्नेंट है। क्या?
वो 4 महीने से प्रेग्नेंट है और उसने तुम्हें ये बात कल बताई? मेरी भी तो गलती है ना भाई, कभी उसकी तबीयत का ख्याल ही नहीं किया। मैंने कभी उससे आगे रहकर पूछा ही नहीं। आगे रहकर पूछा नहीं मतलब? कोई अपनी बीवी को रोज सुबह पूछकर घर से निकलता है क्या कि आज तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं? छोड़ो भाई, तुम नहीं समझोगे। समझ तो मैं तुम्हें नहीं पा रहा हूँ मतीन भाई, इतने कितने बावले हो रहे हो? फैमिली है भाई, और फैमिली के लिए आदमी कुछ भी करता है। अभी तुम खुद को ही देख लो ना, पिछले साल बीवी के सारे पैसे MBA करने में लगा दिए, फिर भी आज उन्होंने तुम्हारे लिए नई शर्ट लेकर आए तुम्हारे इंटरव्यू के लिए। क्यों? क्योंकि वो तुमको अपना हीरो मानती है। आदमी भले ही दुनिया की नजरों में कुछ क्यों ना हो, अपनी फैमिली की नजरों में हीरो ही रहना चाहिए। सही कहा मतीन भाई ने। इंसान जब बच्चा होता है तो सोचता है कि क्लासरूम में अगर फैन गिरा तो बाकी बच्चों को कैसे बचाएगा। फिर जब थोड़ा बड़ा होकर कॉलेज में जाता है तो कॉलेज की 8 गर्लफ्रेंड्स के लिए हीरो बनना चाहता है। फिर जब शादी हो जाती है तो दुनिया भर की जिल्लत सहन करके पैसे कमाता है ताकि अपनी फैमिली को खाना खिला सके। तब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए हीरो बनना चाहता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वैसे वैसे वो लोग कम होते जाते हैं जिनके सामने वो हीरो बने रहना चाहता है। और आज अगर अपनी बीवी की नजरों में मुझे हीरो बने रहना है तो ये इंटरव्यू मुझे क्रैक करना होगा। जाओ भैया, जाओ भैया। इम्प्रेसिव मिस्टर शाहिद। यहाँ लिखा है अपने लोड सेल कैलिब्रेशन को ऑटोमेट करके कैलिब्रेशन के वक्त जो एक्सीडेंट्स होते हैं उन्हें ऑलमोस्ट 0 तक पहुँचा दिया। मिस्टर शाहिद, मिस्टर शाहिद। यस मैम, आई एम सॉरी, व्हाट वाज द क्वेश्चन? आई आस्क्ड कि आपने लोड सेल कैलिब्रेशन को ऑटोमेट करके एक्सीडेंट्स को 0 तक कैसे पहुँचाया? यस मैम, ऑटो कैलिब्रेशन टेक्निक से। हर महीने वर्कर्स वेट ब्लॉक लेकर हाइट पर चढ़ते थे लोड सेल को कैलिब्रेट करने के लिए। इतना वजन उठाने में एक्सीडेंट्स होते थे। मैंने वहाँ ऑटो कैलिब्रेटर लगा दिया। अब हर महीने लोड सेल अपने आप ही कैलिब्रेट हो जाते हैं। इम्प्रेसिव, बट डोंट यू थिंक ऑटोमेशन से मेंटेनेंस में काम बढ़ जाता है? मिस्टर शाहिद, मिस्टर शाहिद। यस मैम, आई एम सॉरी मैम। मिस्टर शाहिद, आई बिलीव कि सेफ्टी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फोकस। यू नो, नज़र हटी दुर्घटना घटी। यस मैम, आई अग्री। सो लेट्स पोस्टपोन दिस इंटरव्यू फॉर नाउ। लेट्स डू दिस व्हेन यू आर मोर फोकस्ड। नो मैम, आई एम फाइन। यार पिछले 2 साल से इस जगह में अटके पड़े हैं। पिछले साल एक मौका मिला था यहाँ से बाहर निकलने का। जकार्ता में एक कुकिंग कंपटीशन होता है हर साल। उसकी तैयारी, इक्विपमेंट्स और सारे दूसरे खर्चों के लिए पैसे जमा कर लिए थे मैंने। अगर वो जीत जाते तो वहाँ एक 5 स्टार होटल में हेड शेफ की नौकरी भी मिल जाती और वहाँ की सिटीजनशिप भी। पर शाहिद ने कहा कि उसे MBA करना है, उसके करियर के लिए ये अच्छा बूस्ट रहेगा। फिर यहाँ से निकल भी सकते हैं और सैलरी भी अच्छी मिल सकती है। उसने कहा कि मैं कंपटीशन में अगले साल हिस्सा ले लूँ। तो मैंने भी दिल पर पत्थर रखकर अपने सारे पैसे उसे दे दिए ताकि वो अपना MBA कर सके। उसने कहा था कि जैसे ही MBA करने के बाद अगली पोजीशन का इंटरव्यू क्रैक होगा वो उसकी सैलरी से एडवांस लेकर मुझे मेरे पैसे लाकर दे देगा। कितनी खुश थी मैं आज कि अगर आज मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे तो मैं कल सुबह की अपनी सारे फॉर्म सबमिट कर दूंगी। पर उसके ऑफिस से सुनने में आ रहा है कि उसका इंटरव्यू कुछ खास नहीं गया है। कोई पैसे नहीं आ रहे, मतलब कोई काम नहीं आया उसका MBA, ना उसके लिए ना मेरे लिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य के विभिन्न जिलों में चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज चंद्रपुर जिले के चिमूर में, सोलापुर में और पुणे में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मतीन भाई, कैसे हो मियाँ? कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? जी बढ़िया। बढ़िया। तो ये आवाज इतनी उतरी हुई क्यों है? सैलरी बढ़ा के नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ए शाहिद भाई, क्या हुआ? मैं अपने फैमिली की नज़रों में हीरो नहीं बन पाया मतीन भाई। क्या मतलब? मतलब कि इंटरव्यू की बैंड बज गई और ये बात तुम्हारी भाभी को मालूम पड़ गई। दरवाजे के बाहर खड़ा था जब वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। कह रही थी कि मेरा MBA ना तो उसके कुछ काम आया ना मेरे। माफ करना भाई, तुम्हें ये सब सुनना पड़ा, पर अब करोगे क्या? पता नहीं मतीन भाई, अभी तो नुक्कड़ पे ही बैठा हूँ। समझ नहीं आ रहा है तुम्हें क्या सलाह दूं। मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। पहुँच गए ससुराल? नहीं भाई, बस रास्ते में ही हूँ। कुछ अजीब हुआ आज के दिन में? हुआ ना भाई, इतना अजीब कि कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या देख लिया। अच्छा, ज़रा मुझे भी तो सुनाओ। कुछ तो अच्छा सुनो आज के दिन में। अरे भाई, ट्रेन बदलने के लिए बारामती में रुका था। 2 घंटे का हॉल्ट था तो सोचा थोड़ा शहर घूम के आ जाऊं। लेकिन जब बाहर गया तो देखा कि एक स्ट्रीट लाइट पर एक मारुति 800 लटकी हुई है। क्या? मारुति 800 गाड़ी भाई, हाईवे पे स्ट्रीट लाइट के ऊपर एक मारुति 800 गाड़ी लटकी हुई थी। पक्का गाड़ी लटकी हुई थी? अरे भाई, इतना क्लियर देखने के बाद कैसे गलत हो सकता हूँ? क्या हुआ शाहिद भाई? मतीन भाई, तुम्हारी भाभी ने एक बात तो गलत कह दी। MBA हमारे कुछ काम तो ज़रूर आएगा आज। अच्छा मुझे बताओ, PWD की फाइल का एक्सेस तुम्हारे पास ही रहता होगा, तो अगर मैं पता करना चाहूँ कि कोई दुकान का मालिक कौन है तो तुम पता करके दे सकते हो? हाँ भाई, बस 2 मिनट में। तो भाई मुझे 2 मिनट में पता करके दो कि आज सुबह क्रॉफर्ड मार्केट में मैंने जो घड़ी की दुकान देखी वो किसकी थी। बताता हूँ भाई, पर तुम्हारा इरादा क्या है? अपनी फैमिली की नज़रों में हीरो बनने का इरादा है। तुम फटाफट उस दुकान के मालिक का नाम और एड्रेस मुझे मैसेज करो। कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत ख़राब। इंटरव्यूअर ने कहा कि मेरा इंटरव्यू पोस्टपोन कर देते हैं। अब नेक्स्ट राउंड अगले हफ्ते में लेंगे। मेरे कंपटीशन के फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट कल ही है। आई कांट वेट फॉर अनदर वीक, यू नो दिस राइट? तो मत रुको, ये लो तुम्हारे पैसे, जाकर कल अपने फॉर्म सबमिट कर देना। ये कहाँ से आए? पिछले साल टैक्स रिटर्न ज़्यादा चले गए थे मेरे अकाउंट से, वही वापस आए हैं। थैंक यू। मतीन भाई, क्या हो गया मियाँ? यूँ अचानक से उस घड़ी की दुकान वाले के घर का पता क्यों मांग लिया मुझसे? तुम्हारी भाभी की नज़रों में हीरो जो बनना था मतीन भाई। क्या मतलब?
मतलब तुम्हारी भाभी को अभी अभी उसके कंपटीशन के लिए पैसे लाकर दिए, बहुत खुश हो गई थी वो। पर पैसों का इंतजाम हुआ कैसे? और इन सबका उस घड़ी की दुकान वाले से क्या लेना देना है? और वो छोड़ो, सबसे पहले तो ये बताओ कि उसने सुबह 5 बजे दुकान क्यों खोली थी? ये पता लगाने के लिए कि लोग कौन सी पार्टी को वोट देंगे। क्या मतलब? समझाता हूँ मतीन भाई, तुमने कभी नोटिस किया है कि जब हम कुछ ऑनलाइन सर्च करते हैं तो अगले दिन उसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट हमें कोई दूसरे ऐप पर आनी शुरू हो जाती है। इसे कहते हैं डेटा माइनिंग, जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आपका डेटा, आपकी सर्च हिस्ट्री लेकर आपको अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। इनके एल्गोरिथम में आपकी सारी सर्च हिस्ट्री का रिकॉर्ड रहता है और वो इस बिहेवियर से आपके बारे में लगभग सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सैलरी आई तो आप पहले क्या खरीदेंगे, आपको किस टाइप की पिक्चर पसंद है, आप अगले इलेक्शन में किसे वोट देंगे, वगैरह वगैरह। मगर आप उन लोगों का बिहेवियर पैटर्न कैसे प्रेडिक्ट करोगे जो कभी मोबाइल और सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करते? जैसे कि ये टाउनशिप, जहाँ 90% से ज़्यादा लोग मजदूर हैं और इनका मोबाइल है पुराना नोकिया का 1100 वाला डब्बा। इसलिए ऐसे लोगों का सर्वे करने के लिए कुछ अजीब और गरीब सिचुएशंस खड़ी कर दी जाती है, जैसे कि घड़ी की दुकान सुबह में खुली छोड़ देना, जहाँ हर घड़ी 3 बजे अटकी पड़ी हो, या स्ट्रीट लाइट पर मारुति 800 लटका देना। इनके रिएक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और एल्गोरिथम में फीड करके ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये कौन सी पार्टी को वोट देंगे। मेरे ख्याल से किसी पार्टी ने इस घड़ी की दुकान वाले को हायर किया होगा, उसे पैसे दिए होंगे ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि यहाँ की पॉपुलेशन का सर्वे किया जाए कि वो अगले इलेक्शन में किसे वोट देंगे। सर्वे करने का इतना लंबा तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है शायद भाई? तो तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग डायरेक्टली जाके उनसे पूछेंगे कि आप कौन सी पार्टी को वोट दोगे तो वो सच बता देंगे? आज कुछ बोल दिया और कल कुछ और कर दिया तो फिर? तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला? मैंने कहा था ना तुमसे मदीन भाई, MBA बेकार तो नहीं गया मेरे लिए। MBA करते वक्त पढ़ा था मैंने अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग सर्वेस। पर इस बारे में मीडिया में तो कभी सुनने में नहीं आया। ये सर्वे गरीब लोगों के ऊपर किया जाता है मतीन भाई, और हमारे देश में गरीब की कोई वैसे भी नहीं सुनता। तुम मीडिया में सुनने की उम्मीद रख रहे हो? पर शाहिद भाई, तुमने इस घड़ी की दुकान वाले के घर से पैसे चुरा लिए? तो क्या गलत किया? तुम्हें क्या लगता है जिस पार्टी ने इस घड़ी की दुकान वाले को हायर किया होगा वो हमारे भले के लिए किया होगा? इस डेटा से वो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को बांटेंगी अपने ही फायदे के लिए। अब उस पॉलिटिकल पार्टी से तो लड़ नहीं सकता, ना ही कोई क्रांति ला सकता हूँ, तो वो कर लिया जो मेरे बस में था, अपना फायदा। ये भी सही है। अब आगे का क्या सोचा है? आगे जो वक्त चाहे।